हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं नहा करके पूजे के लिए ना फूल तोड़ रही हूँ। तो हस्बैंड एक क्लिप ले लिए थे और बाहर का सीन जो है सो अच्छा लगता है आप लोग को भी, मुझे भी तो अच्छा लगता है। तो सोची कि चलो यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। और ये जो है ना अड़हुल का फूल जो है सो इतना खिलता है कि मैं क्या बोलूँ। और अभी तो है ना कि माता रानी का समय भी आ रहा है, तो देख करके मुझे ना काफ़ी खुशी होती है ये फूल सब कि माता रानी का जब पूजा होगा तो कुछ माला बना करके माता रानी को चढ़ाऊंगी और कुछ फूल इस तरह से भी माता रानी को सजाऊंगी। तो पूजा वाला जो रैक है ना उस पे तो मैं जैसे कि फूल चढ़ाती हूँ ना, तो शाम होते होते क्या होता है ना कि ये पानी वाला जो सीज़न है ना, बारिश वाला सीज़न, तो पानी गिरते रहता है ना फूल पे। तो क्या होता है कि अगर कुछ देर के लिए फूल रह जाए ना तो हल्का सा गल जाता है। तो इसीलिए पर फिर भी मैं देखिए कितना ढेर सारा जो है ना सो फूल माता रानी को चढ़ाई। अच्छा लगता है पूजा का जो श्रृंगार अगर माता रानी को फूल से किया जाए, बाबा को फूल से किया जाए तो अच्छा लगता है। बस यहाँ पे पूजा करके सुबह में जो भी काम था वो सारा काम मैं निपटा चुकी हूँ और आ गई हूँ। अब जो छोटे मोटे से काम है उसको मैं निपटा लूँगी। कपड़ा धो चुकी हूँ। नहाने के बाद में मैं कपड़ा नहीं धोती हूँ, मशीन लगाने का रहता है तो लगा देती हूँ, पर हाथ से कपड़ा मैं नहाने के बाद नहीं धोती हूँ। यहाँ पे कपड़ा सब धो करके मैं रखी थी खंगाल करके। तो सिर्फ अभी जो है ना सो इसको ले जा करके छत पे मुझे डाल देना है धूप में। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा कंघी कर ले रही हूँ, थोड़ा सिंदूर लगा लूँगी, लिपस्टिक विपस्टिक जो मेकअप का थोड़ा सा रहता है वो मैं कर लूँगी। उसके बाद में कपड़े ले करके चली जाऊँगी, छत पर डाल दूँगी। फैमिली कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज जो झाड़ू पोछा का काम था वो सारा घर का काम मेरा हो गया है। नहाकर पूजा करके सीधे मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ ये राजमा और आलू दोनों को मिक्स करके, उबाल करके दोनों को रख ली। तो इसको मिक्स करके आज सब्जी बना लूंगी, नाश्ता में भी हो जाएगा। थोड़ा सा रख लूंगी दोपहर में चावल के लिए भी। तो मेरे यहाँ कोई चावल तो उतना ज्यादा पसंद मेरे हस्बैंड भी नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ, पर फिर भी कभी कभी मन करता है तो चावल बना लेती हूँ। बोलो काम बोलो बोलो ट्यूशन पढ़ाना है तो पूछना क्या पढ़ेगा ट्यूशन है वो लड़की को। तो बस मैं आप लोगों से बातें ही कर रही थी, तब तक गांव के जो है ना कुछ आदमी आ गए थे जो कि उनको अपने नतनी को पढ़ाना है। तो वही हस्बैंड को बोले, हस्बैंड बोले कि देखिए मैं पैसा नहीं लूँगा। वो बोले कि पैसा आप जितना बोलिएगा उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप पढ़ा दीजिए। तो हस्बैंड बोल दिए कि पैसा मैं नहीं लूँगा, हाँ जहाँ पर ज़रूरत हो, बच्चा को अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसको आप भेज दीजिए, तो उसको मैं जो भी समझाने का रहेगा वो समझा दूंगा, पर पैसा नहीं लूँगा। और ट्यूशन जो है ना सो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी अब बनाना शुरू कर दी। और ये जो सब्ज़ी है सो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर भी सोचती हूँ कि चलो मैं थोड़ा सा क्लिप डाल दूँ, क्योंकि नए नए व्यूवर्स जो है ना सो मेरे से जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी सी क्लिप मैं डाल दी। उधर प्याज भून रहा है, तब तक मैं आटा को तैयार कर ले रही हूँ। और हाँ, पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि मटन को अब जैसे कि आप बनाइएगा ना तो फुल रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो ज़रूर शेयर करूँगी डियर। और सॉरी कि मैं उस दिन शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि होता है ना नॉनवेज जब भी बनाती हूँ ना, तो बोली थी ना उस वीडियो में भी कितना हाथ धोना पड़ जाता है ना, कि जिसके कारण मैं मतलब कि अब कैमरा कैसे सेट करूं और कैसे नॉनवेज को छूं, तो इसके वजह से क्या होता है ना कि मैं नहीं शूट कर पाई। पर नेक्स्ट में जब भी बनाऊंगी ना हस्बैंड को बोलूँगी कि आप शूट कीजिए, मैं जो भी रेसिपी होगा उसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि उनको कलर अच्छा लगा था तो इसलिए वो बोली थी। बस यहाँ पे मैं प्याज को हींग जीरा का फ़ौरन दे करके और भून ली। उसके बाद में ये जो मसाले हैं ना जो इसमें है रेगुलर के मसाले, प्याज टमाटर, ये सब मसाला ना मैं कल रात में भून करके रखी थी। तो वही ये भुना हुआ मसाला मैं सिर्फ डाल दी। इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी, जो भी मसाले होते हैं ना सारे, मतलब कि इसमें भून करके मैं रखी थी। बस यहाँ पे राजमा को मैं डाली, मसाला डाल दी, थोड़ा पानी डाल के राजमा डाल करके, नमक डाल करके, और ये दो जो आलू मैं उबाल करके रखी थी उसको डाल करके कुछ देर के लिए भून लूँगी, ताकि नमक जो है ना सो अंदर चला जाए। वैसे तो मसाला भुना हुआ है तो इसको ज़्यादा देर भूनने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और उधर मैं रख दूँगी सब्जी को पकने के लिए, इधर मैं गर्मा गर्म रोटी सेक लूँगी।
तो बस नाश्ता तैयार हो गया, तो नाश्ता करके और आ गई हूँ मिठू और मिठू के बच्चे को जो है ना सो रोटी दूध मैं दे रही हूँ खाने के लिए। तो बच्चा जो है ना रोटी दूध खा लेता था, पर अब जो है ना सो इसका भी नखरा बहुत हो गया कि नहीं, इसको भी वो जो खाने के लिए दाना मंगवाती हूँ ना वो भी चाहिए। और एक बात और है, बहुत अच्छी वाली बात है कि मिठू भी ना अब दूध रोटी खाना सीख गई है, थोड़ा थोड़ा सा ही, पर धीरे धीरे अब खाना सीख रही है। ये पहले खाती थी जब ये तो उस समय खाती थी, पर उसके बाद में बिल्कुल ही छोड़ दी, दाना पर ही एकदम रह गई। इसको 3-4 टाइम दाना चाहिए, रोटी दूध या चावल दूध कुछ नहीं चाहिए। पर अभी जो बच्चा को देखती है ना खाते हुए तो इसको भी मन करता है, तो ये भी खा लेती है। ये क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दोपहर का। दोपहर में मैं चावल बनाई, साथ में ये दाल बनाई और ये कुंदरी का भुंजिया और कच्चू प्याज को मिक्स करके सब्जी बनाऊंगी। तो यही रहेगा, थोड़ा सा राजमा भी है सुबह का, तो यही खाना में चल जाएगा। देखिए ना मास्टर केमन আছে, देखिए पूरे ছেলে পেলে হাট কাপটা কমা কম মাছটা পুরো হয়ে গেছে না পাঁচ দাই দাই হ্যাঁ 10-12 কেজি ঢুকাছে কি পুরো হয়ে গেছে, মাছটা পুরো হয়ে গেছে আরে ভাই পুরো হয়ে গেছে মানে মাছ হাড়ি পুরো হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্য দুটো হাড়ি আনতে বলেছিলি না, একটা হাড়ি পুরো হয়ে গেছে না, তো সেই জন্য আরেকটা হাড়ি নিয়ে আনিছিলি। ওটা বুঝি কমান দিছি কিছু দিয়ে দিয়ে থাকো না ওটা ওটা পিছানো, ওটা 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 দেখো দেখাও দেখাও জল কাজ চল চল জল কাজ দেন। হ্যাঁ নয় তোমার কি নাম হলো? কানাই 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 কেজি এটা কবে দেবো? কানাই কি কুম্ভকার কানাই কুম্ভকার 10 এটা 15 কেজি দোকানটা। तो यहाँ पे आज तालाब में मछली का जो डालने का था ना वो काम हो गया। और इस तालाब में आप देख सकते हैं ना कि दूर दूर तक जो वृक्ष है ना वहाँ तक ये तालाब है, मतलब कि 4 एकड़ का तालाब है। और इस तालाब को खरीदने के लिए ना मेरे ससुर जी के पास पैसा कम पड़ गया था, क्योंकि बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीदे हुए थे, तो ये तालाब के समय उनको पैसा कम पड़ा था, तो सासू माँ को अपना ना गोल्ड बेच करके ससुर जी को पैसा देना पड़ा था। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये देखिए प्रतिमा जी दिन भर ही फूल, इसको देखो ये फूल सूख रहा है कि ये फूल हरा हो रहा है, दिन भर फूल के फेर में रहती है। क्या कर रही है प्रतिमा जी? ये फूल जो लगाए थे ना, हाँ ये वाला तो लग गया, ये भी लग गया, वो 3-4 लग गया, ये वाला सूख गया, तो इसको नया लगाना होगा, उसको नया लगाना होगा। ये वाला जो है तो ये सूख गया है, सूखा नहीं है, इसमें पचकी जो है ना फेंक रहा है, ये देखिए ये हाँ हल्का हल्का सा पचकी इसमें फेंक रहा है, उधर से गाय आकर के खा रही है। और इसको देखिए, मैं अकेले नहीं, ये मेरा बुतरू सब उसको दिखाइए तो वो जो लाए थे सिंदरी से लाए थे, तो ये है, ये वाला है। हाँ आइए इधर, और ये ठीक। देखिए एक तो इसको लगाई थी, तो ये देखिए एक फूल खिला है और 2-3 इसमें कली आया है, वाह 2-3 कली आ गया और ये फूल आ गया। 2 महीना 3 महीना के अंदर सब चारों तरफ से फूल। मतलब हमको लग रहा है कब ये वाला जो घर बन रहा था ना 1 महीना, नहीं कर रहे हैं, 3 महीना के बाद सब तरफ से फूल ही फूल दिखाए। देखिए ये वाला भी फूल लग गया है, ये हाँ ये वाला भी लग गया है, और वहाँ वाला भी लग गया है। और देखिए पीछे पीछे आपकी कोको और चोको दोनों आ रहे हैं। और इसको जय श्री राम, जय श्री राम। तो मुझे हस्बैंड ना बहुत डांटते हैं, क्या तुम दिन भर खाली फूल फूल करते रहती हो। तो यहाँ पे मैं तो दिखा रही हूँ ना कि कैसे पहले के समय में ना यहाँ पे फूल को पकड़ के इस तरह से फोटो खिंचवाया जाता था, फिर सरसों के फूल के साथ फोटो खिंचवाया जाता था, पर वो सब सीन अब खत्म हो गया है। क्या कर रही है ये देखिए, कभी फूल और कभी बिलाई, कभी फूल कभी बिलाई। यही तो जीवन का सार है। हाँ कहाँ गई कोको? ले बेटा, ले खा लो, ला। यही तो जीवन का सार है। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? एक बिल्ली
और एक फूल ले। हो गया? उधर ले, इधर ले, रोटी ले। गांव में मदारी वाला आता है, मदारी मतलब कि बंदर का खेल दिखाने वाला। अगर गांव में मैं निकल जाऊं ना तो कुछ पैसा जरूर कमा करके ला दूंगी आपके लिए। क्या बेटा? न पूछना न बूझना, न पूछना न बूझना, मारेंगे तुमको। चल भाग, जाने बर्तन धोने। तो एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी आप बताइए कि महिलाओं को जो है सो कितने बजे सोना चाहिए, क्योंकि आपको मैं फिट एंड फाइन देखती हूँ। तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए और कितने बजे उठ जाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड से ही इसके बारे में अच्छी से वो बता पाएंगे, तो वही बताएंगे। तो बोलिए सर जी, कितने बजे हम महिलाओं को सो जाना चाहिए? क्योंकि बहुत ही ये जो है सो हेल्थ को लेकर के अपना आर्टिकल है जो पढ़ते रहते हैं, वो अपने ऊपर ट्राई करते रहते हैं, मेरे ऊपर भी ट्राई करते रहते हैं और गांव के लोग को भी सजेशन देते हैं जिनको फ़ायदा होता है। तो यही बताएंगे कि हम महिलाओं को कितने बजे सोना चाहिए। तो बोलिए सर जी। देखिए, हम एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। देखिए, हमारा शरीर जो बना हुआ है, छोटा छोटा गुब्बारा जिसको सेल कहते हैं, एकदम उसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उससे बना हुआ है। और उसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है। जैसे बैटरी होता है उसी प्रकार पावर हाउस है। और हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यह काम हम जब जब खाना खाते हैं दिन भर होते रहता है, लेकिन इसको फुर्सत नहीं मिलता है अपने को रिपेयर करने के लिए। लेकिन जब हम रात को सोते हैं और खाना खाना बंद कर देते हैं, तब ये माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर का काम तब चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रिपेयर का काम तब चलता है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर नहीं हो तो आपको सुबह कमज़ोरी से लगेगा और थकावट लगेगा और आप काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए आपको कम से कम 10 बजे तक सो जाना चाहिए और 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। 7 घंटा जरूरी है नींद का। ये महिलाओं के लिए भी नहीं, महिलाओं के लिए ही नहीं है, यह सब के लिए है। लेकिन हम यहाँ पर खासकर महिलाओं के लिए बोलते हैं, इसलिए क्योंकि सुबह उनको एकदम तरोताज़ा होकर दिन भर काम करना पड़ता है घर का। तो यही कारण है जिसके कारण ना महिलाओं को जो है सो 10 बजे सो जाना चाहिए। तो चलिए, ये तो जानकारी मैं आप लोगों को दे दी। और यहाँ पे जो है सो किचन को मैं जो भी काम था वो सारे काम को समेट ली और अब जो है सो शाम का झाड़ू में लगा ले रही हूँ, बर्तन तो मैं साफ़ कर ली। और यही कारण है कि मैं 10 बजे के करीब सो जाती हूँ। देखिए, हर घर में अपना अपना काम करने का तरीका है। कुछ घर में बच्चे हैं तो उनको 10 से 10:30 11 भी बज जाता है, पर कोशिश कीजिए कि 10 बजे तक बेड पे चले जाए। तो चलिए, कोई बात नहीं, जिसका जो अपना टाइम रहता है उसी टाइम पर ही करे, नहीं तो फिर कमेंट आने लगेगा कि आपके घर में कोई काम नहीं है तो आप 10 बजे सो जाइएगा, हम लोग तो 12 बजे सोते हैं, इतना सोते होते। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग भी 10 बजे सोइए और कम से कम 6 घंटे का नींद जरूर लीजिए। और 6 या 7 घंटे का नींद जरूर लीजिए, तभी आप फिट एंड फाइन रह पाइएगा। और मुझे देखिए, मैं फिट एंड फाइन हूँ क्योंकि मैं थायराइड पेशेंट हूँ और हाइपोथायराइड है मेरा, पर हस्बैंड के सजेशन को मानती हूँ और फिट एंड फाइन हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सब किचन का काम ख़त्म कर ली, नाश्ता बनाने जा रही थी तो हस्बैंड बोल दिए कि नहीं, तुम थोड़ा सा चाय बना दो। ये मैं चाय लेकर के आई और मेरे पति देव जो हैं सो मेरे लिए पानी लेकर के आ रहे हैं। कितना प्यार करते हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका छत पे चाय पीने के लिए। आइए आइए, सुहाना सा मौसम भी देखिए और पति जी का प्यार भी देखिए। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ, तो बोल रही है कि नहीं 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 कूदिए, आप कूदिएगा तो आपका जगह मैं ले लूंगी, आपके घर में मैं आ जाऊंगी, आप कूद जाइए। तो खुद आ रही है यहाँ।
तो बस थोड़ा सा हंसी मजाक हो करके चाय पी ली और यहाँ पे जो आलू प्याज वाला मैं स्टैंड लाई थी उसको धो रही हूँ। और यहाँ प्लास्टर हुआ था तो उसमें हस्बैंड जो है सो उसमें पानी दे रहे हैं। और ये जो बर्तन आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये नॉनवेज वाला बर्तन है। तो इसको धो करके छत पे ही मैं रख दी थी कि पहले जो है सो इसका गंध उंध खत्म हो जाए तब ले जाऊँगी। कुछ कपड़े थे उसको भी मैं फोल्ड कर ले रही हूँ और आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। ये ले रही बेसन, चावल का आटा, हल्दी, थोड़ा सा ली मैं पाव भाजी मसाला, कसूरी मेथी, काली मिर्च, अजवाइन, चाट मसाला, हरी मिर्च का मतलब लाल वाला मिर्च पका हुआ था उसको, हींग और नमक, और उसमें डाली मैं कसूरी मेथी। बस ये सबको अच्छे से, आलू, बस ये सबको अच्छे से मिक्स करके और एक मैं डो तैयार कर ले रही हूँ। ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बस थोड़ा सा तेल का सहारा लेकर, क्योंकि आलू है ना तो हाथ में जो है सो हल्का हल्का चिपक रहा था। तो थोड़ा सा तेल ले करके उसको मैं डो बना ली और यहाँ पे मैं इसको तेल से ही तलूँगी, रिफाइन से नहीं तलूँगी। तो बस इसको मैं इस तरह से तैयार कर ले रही हूँ और बेल लूँगी, जैसे कि हल्का मोटा रोटी जैसे बनता है ना उस तरह से, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। बस यहाँ पे मैं इस पर तेल डाल दी और इसको मैं तैयार कर ले रही हूँ। और इसको मैं काटने के लिए ना घर में जो है सो पूरा छान मारी कि इसको काट करके जो शेप दूंगी सो खोजने के लिए, पर नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं छोटा वाला गिलास है तो उसको ले करके काटी। और ये जो ग्लास है ना इसमें जैसे कि धार नहीं है तो ये लग जा रहा है, पर कटोरा से काटने से ना ये बहुत आसानी से कट जाता है। तो बस इस तरह से गोल गोल करके, और बहुत ही यम्मी हुआ था खाने में। पर क्या हुआ ना कि क्रंची जितना होना चाहिए ना उतना क्रंची नहीं हुआ था, मतलब तुरंत क्रंची हुआ जैसे निकाली और उसके बाद में ना जो है सो सॉफ्ट हो गया। तो मैं भी इसको जैसे कि आज ट्राई ही की, इससे पहले मैं नहीं बनाई थी, फर्स्ट बार मैं बना रही हूँ। देखी थी तो सोची कि चलो मैं बनाती हूँ। तो उतना क्रंची नहीं हुआ था पर टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और इसको तुरंत बना करके अगर तुरंत खाए ना तो अच्छा है, पर अगर लेट कर देना तो ये फिर जो है सो सॉफ्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, क्योंकि आलू है तो उसमें मॉइस्चराइज़र है तो इसलिए ये ज़्यादा मतलब कि क्रंची नहीं हो पाता है, ज़्यादा देर तक मतलब कि क्रंची नहीं रह पाता है। पर खाने में चाट मसाला ये सब जो था ना सो चटपटा सा बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए शाम का जो नाश्ता है ये तैयार है। थोड़ा सा मैं सॉस ली और बस उसको खाई। हस्बैंड के लिए पोहा बना दी क्योंकि हस्बैंड को ये सब तो पसंद नहीं, पर मुझे कभी कभी मन करता है कि ये सब खाऊं। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ और बादल जो है ना चारों तरफ से घेरे हुए हैं। दिन भर मौसम तो ठीक ही था पर अभी जो है सो बादल घेरे हुए हैं। तो बस यहाँ पे रात के खाने की मैं तैयारी कर ले रही हूँ। जैसे कि बोली ना मैं जल्दी जल्दी से ये सब काम को निपटा करके 10 बजे तक सोने चल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, सब्जी काट ली और ये जो जला हुआ तेल था इसको मैं निकाल दूँ। जला हुआ तेल कभी भी मत खाइए, चाहे वो मार्केट का हो या घर में भी बनाइए पकौड़ी या कोई भी चीज़, तो उसको जला हुआ तेल को जो है ना नहीं खाइए, कोशिश कीजिए कि नहीं खाइए। बस यहाँ पे मैं भिंडी का भुंजिया बना ले रही हूँ। थोड़ा सा कच्चू उच्चू का सब्जी है रात में तो हो जाएगा, हस्बैंड तो खाएंगे नहीं इसलिए उनके लिए भुंजिया बना दी। दूध रोटी भुंजिया ये दे दूँगी, हस्बैंड खा लेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल